हमारा आज का टॉपिक है परादे गुण। परादे गुण तीन चार तरह से पूछा जा सकता है। साधारण गुण, सामान्य गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय। देखिए, सबसे पहले गुण याद करने से पहले ये सिनोनिम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आया साधारण गुण और आपको यही पता नहीं लगा कि उसमें तुमने इंद्रिय गुण लिखने हैं, आध्यात्मिक गुण लिखने हैं, पराधी लिखने हैं, गुरवादी लिखने हैं, 4 तरह के गुण हैं, तो इन सिनोनिम पे याद रखिएगा। ऊपर से अभी जो नया सिलेबस आया है एनसीआईएसएम का, उसमें एमसीक्यू बनते हैं। तो सामान्य गुण कौन सा है, कौन सा सामान्य गुण है, तो ये जो 10 गुण इसमें आएंगे, कोई भी उठा के भी पूछ सकते हैं ये कौन सा सामान्य गुण है। तो ये 4 हेडिंग याद रखिएगा: परादी गुण, साधारण गुण, सामान्य गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय। ठीक है, ये 10 गुण हैं और ये 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 या 10 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में आएगा। शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। तो परादी गुण के जो सिनोनिम है वो है साधारण गुण, सामान्य गुण और चिकित्सा सिद्धि के उपाय। तो जो सबसे पहला 2 परादी गुण है वो है परत्व और अपरत्व। गुण को पढ़ने से पहले एक बार महाभूत वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि महाभूत में ये सारे गुण दिए हुए हैं। वहां मैंने ट्रिक बताई हुई है इनको कैसे याद करना है। ठीक है, एक बार गुण याद कर लीजिए किसी के भी, आगे आगे चलते जाइए। जैसे आकाश में 5 गुण है ना, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उनमें 10, 12, 14 गुण आते जाते हैं। तो वहां ये यही है, यही गुण है, तो आराम से याद हो जाएंगे। एक बार महाभूत वाला टॉपिक पढ़ के फिर आप गुण पे आइएगा तो आपको आसान हो जाएगा। ये नाम एटलीस्ट आपको आराम से याद। तो पहला है परत्व और दूसरा है अपरत्व। तो परत्व होता है प्रधान। प्रधान मतलब श्रेष्ठ, जो बेस्ट होता है और जो श्रेष्ठ होता है वो होता है आपका परत्व। और जो अप्रधान होता है या कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ है या कनिष्ठ है, मैं देख लेता हूं। जो अप्रधान होता है या कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ मतलब बेकार टाइप का, ठीक है, वो होता है अपरत्व। परत्व हुआ जो बेस्ट है और प्रधान है सुपीरियर टाइप चीज। अपरत्व हुआ अप्रधान, कनिष्ठ और इंफीरियर टाइप। प्रधान, अप्रधान, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 2 शब्द याद रखना। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। तो परत्व बेस्ट क्या है? अभी देश की अगर बात करें तो जांगल जो देश है, जांगल जो देश है वो परत्व, वो बेस्ट है। अनूप जो देश है वो अपरत्व। देखिए, देश के बारे में आप अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये 2 नाम आपको पता होंगे मुझे लगता है। देश के 2 टाइप होते हैं, जांगल और अनूप। ठीक है, जो पहाड़ी एरिया रहता है जहां पानी वगैरह रहता है वो जांगल है, अनूप समुद्र के किनारा। ठीक, और ये बड़ा डिटेल का टॉपिक है यार, इसमें मैं जाऊंगा। तो जांगल देश श्रेष्ठ है, परत्व है, अनूप देश अपरत्व। अभी दालों की बात करें, मूंग की जो दाल है वो बेस्ट है, मूंग की दाल जो बेस्ट है। और माश जो ब्लैक काली दाल होती है, माह की दाल, वो बेकार दाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी परादी गुण आएगा सबसे पहले आपने 10 नाम लिखने हैं। ठीक है, परत्व, अपरत्व वगैरह, देन फिर आगे उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसका बताना है क्या होता है। प्रधान होता है, प्रधान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ और बेस्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपने ये देना है, जैसे जांगल देश श्रेष्ठ है, दालों में मूंग की दाल श्रेष्ठ है, दूध में गाय का दूध श्रेष्ठ है। इतना परत्व में काफी हो जाए। परत्व मतलब श्रेष्ठ और बेस्ट। देश में एग्जाम्पल में जांगल देश श्रेष्ठ है, दालों में मूंग की दाल श्रेष्ठ है, दूध में गाय का दूध श्रेष्ठ है। और अपरत्व में अप्रधान और इंफीरियर, उसमें देश में अनूप देश इंफीरियर है, दालों में माश की दाल इंफीरियर है, और दूध में अभी भेड़ का दूध जो बेकार माना जाता है, गाय का दूध बढ़िया माना जाता है। तो बढ़िया और बेकार चीज आपको बताई गई है। ठीक है, तो इसका फायदा कहाँ मिलेगा आपको? क्लिनिकली जब भी कहीं आप किसी को सुजेस्ट कर रहे हैं, एक लिस्ट दी हुई है पूरी, कौन सा बढ़िया है और कौन सा बेकार है। तेल की, चावल की, दाल की, हर चीज की आपको लिस्ट मिलेगी, कौन बढ़िया है कौन बेकार है।
तो लिस्ट आप पेशेंट को सुजेस्ट कर सकते हो कि भाई खाने में ये वाली दाल सही है, ये वाली चीजें सही है, ये वाली चीजें सही नहीं। जैसे तेल में आएगा, तिल का तेल बढ़िया है, कुसुम का तेल बढ़िया नहीं है, ऐसी लिस्ट मिलेगी आपको। तो वो लिस्ट इन दो गुणों के बेस पे, परत्तो बढ़िया, अपरत्तो बेकार, उस लिस्ट के 3 एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिए। ये आसान सी चीजें हैं यार, मुझे नहीं लगता इसमें, मेरे को तो ये भी लगता है कि टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें आता ही होगा, आसान टॉपिक है। उसके बाद आता है युक्ति। देखिए अगर परादिक गुण 10 नंबर में आता है तो आप युक्ति ना, जो आप सेकंड पदार्थ में आपने जब पढ़ा होगा वो वाली अच्छी वाली डिटेल में युक्ति लिख सकते हैं। बट अब ये फर्स्ट पदार्थ है और पहली बार आप टॉपिक देख रहे हैं, तो युक्ति का मतलब होता है योजना और प्लानिंग। युक्ति का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो दोष को देखकर औषध की कल्पना करना, दोष को देखकर औषध की कल्पना करना युक्ति होता है। दोष को देख के मेडिसिन प्लान करना कि कौन सी मेडिसिन। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो मुझे खांसी लगी है, खांसी को बोलते हैं आयुर्वेदा में कास, ठीक है, मुझे खांसी लगी है, तो अभी आप डॉक्टर और आपने मेरे लिए ट्रीटमेंट प्लान कर ली। तो आप मुझे पूछेंगे कि हाँ खांसी कैसी खांसी होती है, सूखी खांसी है, गीली खांसी है। मैं बोलता हूँ गीली खांसी, या चलो ठहरो सिंपली बात, खांसी हो रही, तो आप मेरी वो डाइट चेक करेंगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ। तो आपको मिलेगा मैं मीठा ज्यादा खाता हूँ, खाना मेरा सामान्य है बट अक्सर मैं मीठा ज्यादा खाता हूँ। तो जैसे ही आपको पता चलेगा मीठा ज्यादा खाता हूं, मीठे से आपका कफ दोष बढ़ता है, मीठे से कफ दोष आपका बढ़ता है। तो ये जो खांसी है इसमें भी ना दोष देखना है, दोष को देखकर औषध। आगे जाके जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना सारी बीमारी, हर बीमारी की ना टाइप्स होगी, वात, पित्त, कफ और ऐसे ऐसे। दोष 3 बताया हुआ है, वात, पित्त, कफ। तो दोष को देख के औषध की कल्पना करना। तो दोष आप कैसे देखेंगे, हर बीमारी में दोष होंगे, वात, पित्त, कफ। तो दोष कैसे पता चलेगा, दोष के निदान है, दोष के कारण है, या दोष के लक्षण। तो अभी आप देखेंगे कारण, मीठा खा रहा है आदमी, मीठा खाने से कफ बढ़ रहा है, तो कफ का कारण आपको मिल गया, तो कफज खांसी हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ दोष को देख के औषध। अभी औषध आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो आपने काली मिर्च और शहद दे दिया, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। काली मिर्च और शहद दे दिया, दोनों गर्म होते हैं और कफ को कम करने वाले। बट एक तो हो गया युक्ति का मतलब है प्लानिंग, दूसरा डेफिनेशन है दोष को देख के औषध की कल्पना करना। दोष को देखते कैसे हैं और उसकी कल्पना कैसे करते हो मैंने यहां समझाया, आई होप समझ आया। बट दोष के साथ साथ दोष, काल, प्रकृति, दोष काल प्रकृति को देखकर औषध की कल्पना करना। औषध की कल्पना युक्ति के द्वारा की जाती है। अभी आता है, अगर आपने सिर्फ काली मिर्च और शहद मेरे को दे दिया, काली मिर्च गर्म होती है, शहद भी गर्म होता है, तो ये था दोष। बट आपको साथ में काल भी देखना पड़ना, आजकल गर्मियां हैं, ठीक है। मेरी प्रकृति आप देखेंगे, मेरी प्रकृति मान लो कफज प्रकृति, तो आप देखेंगे कि यार दोष और प्रकृति ठीक है, प्रकृति कफज है, दोष भी कफ है, दे सकते हैं बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है। बट काल गर्म है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। तो आप इसको ना लंबे टाइम तक नहीं देंगे, मुझे बोलेंगे 1-2 दिन आप ले लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर हमें बता दीजिए कि क्या दिक्कत है, फिर हम कोई और मेडिसिन यूज करेंगे। अगर काल भी ठंडा होता, सर्दियां चली होती, तब आप बिंदास इसको दे सकते, तो हर चीज सही जा रही थी। यहाँ दोष तो कफ है, प्रकृति भी कफ है, ठीक है, तो काली मिर्च शायद दे सकते हैं, बट उतना नहीं दे सकते क्योंकि काल की दिक्कत। तो दोष, काल, प्रकृति, इन सबको देख के मेडिसिन प्लानिंग की जाती है। अभी बंदे की तासीर कैसी है, गर्म तासीर है, मौसम कैसा है, गर्म है, ठंड, तभी वो गर्म और ठंडी चीजें दी जाती है। आई होप समझ आया होगा। युक्ति प्लानिंग होता है, दोष को देख के औषध की कल्पना करनी चाहिए, और दोष के साथ साथ काल, प्रकृति, औषध को देख के भी औषधि की कल्पना प्रवेश करनी चाहिए। तो अभी परत्व हो गया, अपरत्व हो गया और युक्ति हो गया। अगला है हमारा गुण संयोग। संयोग पता क्या होता है, दो वस्तुओं का मिलना।
दो वस्तुओं का मिलना संयोग होता है, दो वस्तुओं का मिलना संयोग होता है। एग्जाम्पल, दोष और दुष्य। देखो दोष तो मैंने बता दिया कि वात और पित्त और कफ होते हैं। दुष्य क्या होता है? ये जो हमारी धातुज हैं, ब्लड, मसल, फैट, बोन्स, ये सारी धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु होती है। तो जब दोष और दुष्य मिलते हैं तभी व्याधि होती है, तभी बीमारियां होती हैं। दोष और दुष्य मिलके बीमारियां बनाते हैं। जैसे मान लो दोष हो गया वात, दुष्य हो गया रक्त, तो ये वात रक्त नाम की एक बीमारी बन जाएगी। वात रक्त का कंपैरिजन आप यूरिक एसिड से करते हुए देखेंगे लोगों को, हालांकि उन दोनों में बड़ा फर्क है, बट चलो फर्स्ट ईयर के लेवल पर आप ऐसा समझो। वात रक्त एक बीमारी है जिसमें जॉइंट डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम्स है। तो दोष वात है, दुष्य रक्त है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको संयोग कहते हैं। वो ऐसे होता है जैसे रक्त है, खून है, बह रहा है नसों में, ठीक है, खून बह रहा है, बट खून मान लो गाढ़ा हो गया, तो यहां से वायु ने मूव करना है, वायु यहां से मूव कर रहा है, वात यहां से मूव करना चाह रहा है, बट ये जो खून है ये इतना गाढ़ा हो गया, ये वात को रोक रहा है। हुआ तो दोनों का संयोग, देख रहे हो ना आप, दोनों आपस में मिल रहे हैं, पर ये मिल नहीं रहे हैं। इनका बड़ा ऐसा भरत मिलाप वाला नहीं है, बड़ा प्यार भरा मिलन नहीं है, एक दूसरे को पंगा क्रिएट करने के लिए मिल रहे हैं। बात ना इसको रोक रहा है जबरदस्ती, ये वो वाला मिलन है, दो लवर्स वाला प्यार भरा मिलन नहीं है। तो ये ब्लड है, गाढ़ा हो चुका है खून, या कुछ भी इसको हो चुका है, बात को रोक रहा है, तो इस एरिया पे फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसे दोष और दुष्य मिलते हैं, ये दोष और दुष्य का संयोग है जिससे आगे आके बीमारियां होती, ठीक है। तो संयोग क्या होता है? दो वस्तुओं का मिलना संयोग कहता है, ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है? दोष और दुष्य के मिलने से रोग की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल, वात दोष, रक्त दुष्य, वात रक्त रोग नाम की उत्पत्ति होती है। ऐसे होता है, रक्त ऐसे रुक जाता है और वात को मूव करने नहीं देता और यहाँ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपका संयोग हो गया। अब आता है विभाग। विभाग क्या होता है? विभाग होता है दो वस्तुओं को अलग करना। संयोग दो वस्तुओं को मिलाना, विभाग दो वस्तुओं को अलग करना। तो यहां क्या है? दोष दुष्य को अलग करना। अगर दोष और दुष्य अलग हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं चिकित्सा। दोष और दुष्य अलग अलग हो गए, जैसे ये दोष है, ये दुष्य है, यहां से तुमने स्पेस क्रिएट कर दिया, दोष और दुष्य को तुमने स्पेस क्रिएट कर दिया, तो दोष और दुष्य बढ़िया अलग अलग हो गए। दोष और दुष्य अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो होता है संयोग। दोष और दुष्य जब अलग अलग होने लग जाते हैं तो ट्रीटमेंट का यही काम है कि दोष को अपनी गति, बात की नॉर्मल गति आ जाए, रक्त की अपना फ्लो आ जाए, तो ठीक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। जो हमने वात रक्त का एग्जांपल लिया, वात अपनी अच्छी से गति करने लगे, रक्त अपना अच्छी से गति करने लगे, दोनों बढ़िया अपनी अपनी गति करेंगे, वो वात भी खुश, रक्त भी खुश, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, ठीक है। तो दोष और दुष्य जब एक जगह वो रुक गए थे, संयोग हो गया तो प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये अलग अलग हो जाते हैं, नॉर्मली गति करने लगते हैं, तो इसको चिकित्सा करते हैं। तो विभाग की इंपॉर्टेंस है दोष दुष्य को अलग करके ट्रीट करना। ये देखिए ऐसे अलग हुआ और ये मूव करने लगा। पहले वाली कंडीशन दोनों एक जगह रुके हुए थे। तो विभाग का मतलब होता है दो वस्तुओं को अलग अलग करना, दोष दुष्य को अलग करना, चिकित्सा है। देन अभी तक हमने पढ़ा परत्व। परत्व होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। अपरत्व होता है इन्फीरियर और अप्रधान। परत्व का एग्जाम्पल था मूंग की दाल, जांगल देश। अपरत्व का एग्जाम्पल था माह की दाल, अनुपदेश। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा युक्ति। युक्ति होती है दोष को देख के औषध की कल्पना करना। कल्पना में हमने कास का एग्जाम्पल देखा, कैसे कफज के निदान की वजह से कफज कास हुई थी। फिर आपने काली मिर्च और शहद दिया था, बट दवाई देने के लिए दोष के साथ साथ देश, काल, प्रकृति, वो सारा भी देखना होता है। तो वो सारा युक्ति में रोल होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा संयोग। संयोग होता है दो वस्तुओं का
मिलना, वहां हमने देखा था दोष और दोष आपस में मिलकर बीमारी क्रिएट कर रहे थे। देन फिर हमने पढ़ा विभाग। विभाग होता है दो वस्तुओं का अलग करना। आपने देखा कैसे वात अलग हो रहा था और मूव कर रहा था, रक्त अलग हो रहा था और चिकित्सा हो रही थी। देन उसके बाद आता है हमारा पृथकत्व। पृथकत्व होता है व्यक्तिक विशेष गुण, जो इंडिविजुअल का जो एक गुण होता है, डिफरेंशिएशन। व्यक्तिक विशेष का जो गुण होता है, व्यक्तिक विशेष का जो गुण होता है उसको बोलते हैं पृथकत्व। ये इसमें संयोग नहीं होता है, यह विभाग से अलग है। ठीक है, पृथकत्व में आप लिखें ये व्यक्तिक विशेष का गुण है, इंडिविजुअल क्वालिटी, और ये इसमें संयोग नहीं होता है और ये विभाग से अलग है। अभी देखो विभाग और पृथकत्व में क्या फर्क है। जैसे मान लो ये तीन चीजें हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये है एक, ठीक है, मैं इसके विभाग कर रहा हूं 1 2 3 4, ये इसके 4 विभाग हो, ठीक है, इसको बोलते हैं विभाग। और पृथकत्व तो पता क्या होगा, मैं इस वाले को उठा के मैं यहां ले जाता हूं, ये जो था इसको उठा के यहां ले गया, पृथकत्व। इसको, इस व्यक्ति विशेष को, इस कॉलम विशेष को मैंने अलग ही उठा दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, सेपरेट। विभाग होता है एक ही चीज का डिवीजन होना, और पृथकत्व होता है बिल्कुल सेपरेट ले जाना। विभाग एक ही जगह पे डिवाइड करना, पृथकत्व हुआ अलग जगह पे सेपरेट ले जाना। व्यक्तिक विशेषता, इसमें संयोग नहीं होता और ये विभाग से अलग होता है। देन उसके बाद आता है आपका संख्या। पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये ना गुणों के नाम लिख ही देता हूं, आप पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाए। परत्व, अपरत्व, देन युक्ति, देन संयोग, देन विभाग, देन संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 3 3 6 2 8, संस्कार और अभ्यास। ये 10 आपके परादी गुण है, सामान्य गुण है, साधारण गुण है, चिकित्सा सिद्धि के उपाय। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संस्कार, अभ्यास। अभी आ रही है बारी, परत्व हमारा हो गया, अपरत्व हो गया, युक्ति हो गया, संयोग हो गया, विभाग हो गया, पृथकत्व हो गया। अभी हम संख्या। संख्या का मतलब है गणित। 1 2 3 4 के व्यवहार को संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, 1 1 2 3, वो वाला गाना, इसके व्यवहार को संख्या कहते हैं। आसान सा काम। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जो रोगों के जो भेद हैं, रोगों के जो टाइप्स हैं, उसमें संख्या का प्रयोग होता है। जैसे 5 टाइप के खांसी, 5 टाइप के कास, 5 टाइप के अस्थमा, 5 टाइप के श्वास। अस्थमा को श्वास बोलते हैं, खांसी को कास बोलते हैं। 5 टाइप के कास, 5 टाइप के श्वास, 20 टाइप के प्रमेय। ऐसे रोगों के जो टाइप्स होते हैं उसमें संख्या का प्रयोग होता है। और दूसरा जो औषधि है, औषधि निर्माण में संख्या का प्रयोग होता है। और जैसे मान लो तुम्हें बताई जाएगी डोज ना, जैसे मान लो 1 ग्राम या 100 mg, ठीक है, या 10 ml, ऐसे आपको औषधि की डोज बताई जाएगी। तो ये जो यहाँ 2 चीजें हैं, एक है भाई साहब आपका 1 और दूसरा है आपका ग्राम। एक है आपका 100 और दूसरा है आपका mg, एक है 10 और दूसरा है ml। तो ये जो नंबर है ना 1 100 10, ये आएगा संख्या में, और ये जो ग्राम ml mg है ना, ये आएगा परिमाण में। यहाँ आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये परिमाण। संख्या और परिमाण में यही फर्क है। संख्या आएगी 1 10 100, जहां नंबर्स आएंगे 5 टाइप, 10 टाइप, 20 टाइप, जहां नंबरिंग आएगी वो संख्या है। जहां ग्राम,
केजी, मिलीग्राम, तोला, तोला जो पुराने वाले थे मेजरमेंट, वो आएगा परिमाण। ठीक है, तो संख्या होता है गणित 1 2 3 4 के व्यवहार को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रोगों के टाइप संख्या के आधार पे हैं, 5 टाइप। देन औषधि का निर्माण संख्या के आधार पे होता है, 1 ग्राम, 100 mg, 10 ml, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परिमाण। परिमाण का बुक में क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं। मान को परिमाण कहा जाता है, मान को परिमाण कहा जाता है, मान को परिमाण कहा जाता है। परिमाण, मान को परिमाण कहा जाता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट को और मान को परिमाण कहा जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, अगेन औषध निर्माण में, ठीक है, औषध सेवन में, हर जगह इसका रहेगा। बताया जाता है ना, जैसे तोला, 1 तोला हो गया आपका 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 संख्या होगी और ग्राम परिमाण हो गया। ठीक है, तो औषध निर्माण में भी बताया जाता है ना, 1 तोला लो, 1 किलो लो, 1 लीटर लो, फिर इनको मिलाओ, फिर बनाओ, ऐसे। तो औषध निर्माण में संख्या का भी यूज होता है और परिमाण का भी यूज होता है। सेम औषध सेवन में भी बताया जाता है, 1 चम्मच लीजिए, 10 ml लीजिए, तो उसमें भी संख्या और परिमाण दोनों का यूज। तो संख्या और परिमाण का औषध निर्माण, औषध सेवन में यूज होता ही होता है। ठीक, परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तुम्हें पता ही है यार, हर चीज तुम मेजर करके खाते हो। दूध हमारा मेजरमेंट के साथ आता है, मैगी हमारी मेजरमेंट के साथ आती है, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है। ठीक है, पृथ्वी का तो हमने बता ही दिया। अब आता है संस्कार। संस्कार क्या होता है, संस्कार होता है द्रव्य में, द्रव्य के गुणों में परिवर्तन लाना, द्रव्य के गुणों में परिवर्तन लाना। बुक में यही है या कुछ और तो नहीं, द्रव्य के गुणों में, हाँ, किसी क्रिया द्वारा द्रव्य के गुणों में परिवर्तन लाना, किसी क्रिया द्वारा द्रव्य के गुणों में परिवर्तन लाना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने पानी लिया, ये है आपका फ्राई पैन, आपने इसमें, ये आपने पानी लिया, नीचे आपने आग जलाई, उसको आपने बॉईल किया। ठीक है, पानी लिया आपने, आग जलाई आपने, और इसको आपने 5 मिनट तक बॉईल किया। इसमें आपने आंवला पाउडर डाला, फिर आपने इसको छानकर रेडी कर दिया। तो जो पानी आपने उबलते टाइम डाला था और जो पानी आप छान के निकालेंगे वो एक अलग चीज होगी। जो पानी होगा वो संस्कार, आंवला से संस्कारित पानी हो गया होगा। ठीक है, तो संस्कार क्या हुआ, आपने आग जलाई, आपने पानी लिया, आपने उसको 5 मिनट तक बॉईल किया, आपने 3-4 चीजों का, अग्नि का प्रयोग किया, जल का प्रयोग किया, 5 मिनट होता है काल समय, काल का प्रयोग किया। अग्नि, जल और काल के प्रयोग के द्वारा जो औषध में परिवर्तन आता है उसको संस्कार बोलते हैं। किसी क्रिया द्वारा, बहुत सारी क्रियाएं की आपने, अग्नि डाली, पानी डाला, बॉईल किया, किसी क्रिया द्वारा द्रव्य के गुणों में परिवर्तन लाना। तो यहाँ द्रव्य पानी था, पानी जब आपने आंवले में डाला तो आंवले का जो काढ़ा बना वो एक अलग ही परिवर्तित गुण हो गया। द्रव्य द्वारा, किसी क्रिया द्वारा गुणों में परिवर्तन लाना। चावल, आप कच्चे चावल लेते हो, उनको आप पकाते हो, जब आप राइस खाते हो, अलग तरह के परिवर्तित गुणों में परिवर्तित होते हैं जो खाने वाले चावल है। तो कोई भी एक्टिविटी है जिसमें आप द्रव्यों को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो संस्कार हो गए। खाना, पकाना, जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो भी कुक होती हैं वो सारे संस्कार है। ठीक है, कुछ भी आप पका रहे हो सारे संस्कार हो रहे हैं, ऐसा समझ लो। किसी क्रिया द्वारा द्रव्य को गुणों में परिवर्तन लाना वो है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जल का, अग्नि का और काल का प्रयोग करके द्रव्य में परिवर्तन लाना, ये इसका उदाहरण हो गया। अब आता है हमारा लास्ट है हमारा अभ्यास। अभ्यास क्या होता है,
एक ही कार्य को बार बार करना, बार बार करना, एक ही कार्य को बार बार करना। तो अगर आप एक ही कार्य को बार बार, अच्छा वाला अगर आप कार्य करेंगे रोज रोज तो अच्छा होगा, बुरा कार्य अगर आप रोज रोज करेंगे तो बुरा होगा। मान लो आप शराब पीने लगे, 2 पैग आप रोज मारने लगे, तो क्या होने वाला है? आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी और ये अपथ्य का सेवन होगा। अगर आप रोज क्या बोलते हैं, आंवले का जूस पीते हैं, तो आप हेल्दी होने वाले। तो रोज रोज जो आप रेगुलर जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं उससे ही आपकी लाइफ बनती है। तो अगर आप अपथ्य चीजों का लगातार सेवन करेंगे तो अपथ्य होगा, अगर पथ्य चीजों का सेवन करेंगे तो पथ्य होगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां जो आपने एग्जांपल देना है वो अच्छा वाला एग्जांपल, जैसे पथ्य द्रव्यों का पुनः पुनः सेवन करना, या स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पथ्य द्रव्यों का पुनः पुनः सेवन करें। अभी आप रोज अगर टाइम से उठेंगे तो आप हेल्दी होंगे। हफ्ते में 1 दिन सुबह उठे और 5 दिन लंबे पड़े रहे तो नहीं। जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो आप रोज फॉलो करेंगे, बार बार सेवन करेंगे तो ये आप हेल्दी हो पाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए पथ्य द्रव्यों का पुनः पुनः सेवन करना अभ्यास है। 10 गुण है, परत्व, अपरत्व, युक्ति, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, कृतकत्व, संस्कार, अभ्यास, परादि गुण है, सामान्य गुण है, साधारण गुण है, चिकित्सा सिद्धि के उपाय है। ये 4 इसके सिनोनिम है। 5 नंबर और 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है।